तो यार हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं प्रशांत कोडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीएसएस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है हम वो देंगे। हम सीएसएस का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम सीएसएस की सीरीज चला रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप इस सीरीज में जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीएसएस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएसएस के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग को कैसे टाइप से मतलब वही होता है इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग इनलाइन स्टाइल कर सकते हैं, हम लोग इन पेज स्टाइल कर सकते हैं, यानी हम इसको इंटरनल सीएसएस भी कहते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल सीट भी हम कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो देखते हैं हम लोग इनलाइन स्टाइल कैसे लिखते हैं। देखिए हमारे ये HTML का जो HTML हेड वेड वो सब रहता है। मैं फिलहाल एक बॉडी के अंदर को जो H1 टैग लिया उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं आप H1 के अंदर ही दें, आपके पास जितने भी टैग हैं आप सबके अंदर इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले उस टैग का एट्रीब्यूट लिखना होगा स्टाइल नाम का। उसके अंदर हमको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू देनी होती है। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ दी है कलर, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ता है। इसको डबल कोड के अंदर यह होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉलर दिया यानी प्रॉपर्टीज़ है, और उसकी मैंने वैल्यूज़ दी है, ग्रीन कलर दिया है। और उसके बाद ये आपको सेमी कॉलम दिख रहा है, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अगर आप इसको नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, पर अगर आपने यहाँ पे कोई एक ही प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू दिया तो अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगाते हैं तो चल जाएगा। अगर आपको उसके आगे भी प्रॉपर्टीज़ वैल्यू देनी, जैसे कि ये इसके आगे भी अगर प्रॉपर्टीज़ वैल्यू देनी तो आपको यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा। सेमी कॉलम का मतलब होता है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इसका एंड हो गया, आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, इसलिए हमको सेमी कॉलम का यूज़ करना पड़ता है। ये हो गया इनलाइन सीएसएस। और हाँ, मैं बता दूँ इनलाइन सीएसएस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके पास कम से कम 300 पेज है, 300 पेज के अंदर H1 टैग कम से कम 1200 है, तो आप क्या इनलाइन में लिखने बैठोगे? नहीं, ये तरीका सही नहीं होता। पर हाँ, कभी कभार ये काम देता है, जो हमको एक ही बार एक ही पेज में लगाना है, इसलिए हमको ये तरीका काम देता है। इसको हम लोग इनलाइन सीएसएस भी कहते हैं। तो उसके बाद इन पेज स्टाइल टैग, इसको हम लोग इंटरनल सीएसएस भी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट रहता है, जो हम पूरा HTML का कोड लिखते हैं, उसी के अंदर ये इम्प्लीमेंट होता है। देखिए कैसे होता है। हमारा जो HTML हुआ है, उसके बाद हमको यहाँ पे हेड याद रखना है। हेड के अंदर ही आपको एक स्टाइल टैग डिफाइन करना होता है। स्टाइल टैग के अंदर ही आप यहाँ पे H1 देके कलर रेड और फॉन्ट साइज दे सकते हैं। आप बोलोगे भैया ये H1 क्या है? हाँ, इसको हम लोग सिलेक्टर कहते हैं। सिलेक्टर भी बहुत प्रकार के होते हैं, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, ये इनपेज स्टाइल है। यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग के अंदर सारी CSS लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग को कर्ली ब्रेसेस ओपन करना होता है और यहाँ पे क्लोज करना होता है, उसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ आते हैं। ठीक है, और इस पर भी अभी वही दिक्कत है। अगर मेरे पास ये HTML के कम से कम 12-15 या 100-50-800 जितने भी हो यार, जितने भी हो, अगर हमको कुछ चेंज करा तो हमको यार सबका स्टाइल खुल के सब में कलर चेंज करना होगा, सब में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज चेंज करनी होगी। इसलिए हमको ये दिक्कत देता है। ये भी काम देता है अगर आपको सिंगल पेज वेबसाइट बनानी, सिंगल पेज बनाना है, तो आप यहाँ पे स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं एक्सटर्नल सीट की। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट होता है। हमको क्या करना होता है, हम जब फाइल सेव करते हैं तो हम लोग style.css, स्टाइल यहाँ पर जरूरी नहीं स्टाइल ही लिखो, यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो, प्रोजेक्ट का नाम लिखो। पर हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सटेंशन है वो CSS लगा होना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा कि हाँ भाई ये CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल सीट। तभी ये HTML समझ पाएगा कि हाँ स्टाइल है, कि हाँ ये CSS की फाइल है। और हम लोग इसको HTML में लिंक कैसे करते हैं, HTML में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हेड लिखते हैं, हेड टैग। और हेड टैग पता है कहाँ पे होता है? पता है ना यार पता ही होगा इतना तो। चलो ठीक है, मजाक से हट के। हेड टैग के अंदर आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करना होता है, जो मैंने आपको लिंक के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे HTML के वीडियोस नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा यार, देख लेना जाके पहले HTML, बाद में CSS देखना। तो CSS को लिंक करने के लिए हम यहाँ पे लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं, और हमको एक एट्रीब्यूट देना होता है जिसका नाम है REL। REL का मतलब होता है ये रिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है ये किस टाइप की। जैसे यहाँ पे लिखा है रिलेशन स्टाइल सीट है ना, अपनी CSS स्टाइल सीट है ना, कास्केडिंग स्टाइल सीट, तो ये हमारी स्टाइल सीट है। यहाँ पे मैंने रिलेशन बता दिया स्टाइल सीट। और इसके बाद हमको यहाँ पे मेन एट्रीब्यूट होता है HERF।
हाइपरलिंक रेफरेंस यहाँ पे अपने को जो हमने पाथ सिलेक्ट किया, जहाँ पे भी हमने CSS की फाइल रखी, यहाँ पे हमको पूरा पाथ देना पड़ता है। फिलहाल तो मैंने style.css लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल बनाया और यहाँ पे मैंने style.css लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप CSS की फाइल को लिंक कर सकते हो और उसके बाद आपके पास 800 पेज हो HTML के, 900 जितने भी पेज हो, खाली आपको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा अपने style.css से, तो सारे पेजेस में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बताओ ये काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो चलो हम लोग ने CSS का इंट्रोडक्शन देख लिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लेना, और CSS का मैंने इम्प्लीमेंटेशन बता दिया। उसके बाद अगले वीडियो से हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू के बारे में, तो यार वो वीडियो जरूर देखना। और हाँ, सीरीज़ में जुड़ जाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ, बेल आइकन दबा देना, जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ देख सकें आप लोग उसको। CSS की इस सीरीज़ में हमारी जर्नी में आप साथ दें। तो गाइस, अभी तक के लिए बस इतने, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।